हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलमंड ई हब। आज हम न्यूटन्स मेथड देखेंगे कि न्यूटन्स मेथड क्या होता है और इसके साथ हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका ऑप्टिमाइजेशन सब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होता है न्यूटन्स मेथड करके, और पेपर में कई बार आ जाता है। ठीक है, तो न्यूटन्स मेथड बहुत ईजी है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है कि एक्स के प्लस वन इक्वल्स टू एक्स के माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के होल की पावर इन्वर्स, मतलब होल का इन्वर्स डेल एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है हमें जो न्यूटन्स मेथड के लिए याद रखना है। अब फॉर्मूला क्या है इसको समझो कि पहले यहाँ पे वैल्यूज़ किसी किसी क्या पुट करें। सबसे पहले एक्स के प्लस वन, एक्स की पावर के प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू एक्स के माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के का इन्वर्स। अब डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के क्या होता है, ये हम एफ ऑफ एक्स के जो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, इसका डबल डिफ्रेंसिएशन, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, इसको हम एच भी ले सकते हैं क्योंकि बेसिकली हमारा हेजन मैट्रिक्स ही होता है। और हेजन मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, आप आई बटन पे जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, आप वो देखोगे वीडियो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि हम बेसिकली इसमें हेजन मैट्रिक्स से निकालने का काम है। ठीक है, तो आप वो देख लेना। तो हमारा यहाँ क्या बन गया, एक्स के माइनस एच इनवर्स। एच इनवर्स क्या है, एच क्या है, हेजन मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू है उसका इन्वर्स निकालना है। उसके बाद मल्टीप्लाई में डेल एफ ऑफ एक्स के की डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो बेसिकली बस इतना सा आपका न्यूटन्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको कोई इनिशियल पॉइंट पे निकालना होता है, या कोई भी पॉइंट दे देगा x1 x2 कुछ भी, तो वहाँ आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे कि माना आपको इनिशियल पॉइंट दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, इनिशियल पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट है वो। तो मतलब x की पावर वन निकालनी है हमें, तो यहाँ k जीरो हो जाएगा, और उसी हर जगह k की वैल्यू जीरो पुट करके आगे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि हमें बेसिकली सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, ऑल्सो मैं मान के चल रही हूँ आपको हेजन मैट्रिक्स निकालना आता है, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में कर चुके हैं उसको, और उस पर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आप पहले आई बटन पे जाके वो देख लेना अगर नहीं देखी तो। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या है कि मिनिमाइज एक फंक्शन करना है जो कि क्या है, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस टू एक्स वन स्क्वेयर प्लस टू एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वेयर। ये हमें एक फंक्शन गिवन है बाय टेकिंग स्टार्टिंग पॉइंट एस एक्स वन इक्वल टू जीरो जीरो का ट्रांसपोज। हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वन और एक्स टू के रिस्पेक्ट में, वो है उसको हमें मिनिमाइज करना है, और इनिशियल पॉइंट क्या लेना है, जीरो जीरो, और इसको हमें न्यूटन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, हमें अब एफ ऑफ एक्स मिल चुका है, क्या न्यूटन्स मेथड। सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो, क्या होता है वो, एक्स की पावर के प्लस वन इक्वल्स टू एक्स के माइनस एच इनवर्स, एच क्या हेजन मैट्रिक्स है, इंटू डेल एफ ऑफ एक्स के। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन है कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपको निकालना है, और एक्स वन जीरो जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब के जीरो है, के जीरो, तो मैं एक्स वन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगी, के को जीरो पुट करेंगे तो कि एक्स नॉट माइनस एच इनवर्स डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो। ठीक है, अब डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। सबसे पहले डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या करना है हमें कि एफ का डिफ्रेंसिएशन एक बार करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, और इसको यहाँ ऊपर लिख दो। तो एफ का डिफ्रेंसिएशन जो आपका ये फंक्शन था, इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहली टर्म एक्स वन, तो उसका आ गया वन, माइनस एक्स टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स वन है नहीं तो हम इसको कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो, तो हमने वो यहाँ नहीं लिखा। देन प्लस टू एक्स वन, टू इंटू एक्स वन क्या होगा, फोर एक्स वन, वो टर्म यहाँ आ गया। देन अगेन टू एक्स वन एक्स टू, ये हमारा फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसिएशन टू एक्स टू हो जाएगा, क्योंकि एक्स वन की डिफ्रेंसिएशन वन। ठीक है, आई होप आपको डिफ्रेंसिएशन करना आता है, तो बहुत ईजी है। तो हमारे पास जब एक्स वन का डिफ्रेंसिएशन, हमने एफ का डिफ्रेंसिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, तो क्या आया, वन प्लस फोर एक्स वन प्लस टू एक्स टू, ये बन गया। ठीक है, ऐसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू वो डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, एफ का डिफ्रेंसिएशन एक्स टू के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, ये टर्म बन गई, इससे हमारा डेल ऑफ एफ एक्स निकल के आ गया। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन था, और एक्स वन को हमें क्या लेना है, जीरो जीरो। यहाँ एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू जीरो पुट कर दो, क्योंकि जीरो जीरो पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि एक्स वन भी जीरो है और एक्स टू भी जीरो है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी जब जीरो जीरो, तो देखो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी वन, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, वन और माइनस वन। ये हमें डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल गई एट पॉइंट जीरो, एक्स जीरो, क्योंकि हमने एक्स को जीरो लिखा ना। तो हमारे पास ये लास्ट टर्म आ चुकी है। अब हम हेजन मैट्रिक्स निकालेंगे। हेजन मैट्रिक्स मैंने निकालने के लिए आपको बताया था कि हम हेजन मैट्रिक्स ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये देखो ये मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे जो फंक्शन फर्स्ट एलिमेंट क्या आता है, फंक्शन एफ का डिफ्रेंसिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन दो बार, यानी कि हमें टर्म क्या निकालनी है, डेल स्क्वायर एफ के अपॉन में डेल एक्स वन का स्क्वायर, ये टर्म निकालेंगे फर्स्ट एलिमेंट में होगी। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट का क्या होगा,
कि एक बार x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, एक बार x2 के रिस्पेक्ट में करना है। ये वाली होगा रही हमारी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म भी सेम होगी, जो बेसिकली इसकी एलिमेंट की वो होती है, प्लेस होती है, जो हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सेम वही हमें उसी तरह फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना होता है। तो इसी तरह लास्ट टर्म, ये सेकेंड जो टर्म है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो इसकी प्लेस क्या लिखते हैं हम, A22, क्योंकि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है ये। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, f का डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x2, डबल x का, इस निकालने के हम क्या करेंगे, f का डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2 का स्क्वायर, क्योंकि डबल डिफ्रेंसिएशन, तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब देखो ये हमने कैसे निकाली है, मैं एक बार आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, वैसे हम ये हेजन मैट्रिक्स में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ये देखो, जब फंक्शन का हमने डिफ्रेंसिएशन किया, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x1, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। इसका फिर से x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 4 बचेगा वैल्यू, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो हमने 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसी वाली टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x2 डिफ्रेंसिएशन करो। एक बार x1 के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, अब x2 के रिस्पेक्ट में करें, तो क्या आएगा, वो सिर्फ 2 बचेगा, x2 के जो कॉफिशिएंट है बाकी 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट मान के, तो हमने 2 यहाँ लिख दिया। इसी तरह सेकेंड रो निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन किया था जब हमने x का फर्स्ट टाइम, तो ये वाली इक्वेशन बनी थी, ठीक है। अब इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो क्या बनेगा, +2, हमने यहाँ लिख दिया। देन इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x2 में क्या बनेगा, 2, वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आपका हेजन मैट्रिक्स बन जाता है। तो हमारा हेजन मैट्रिक्स ये आ गया। अब एडजॉइंट, अब हमें क्या निकालना है, एच इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एच इफ ऑन में एच का डिटर्मिनेंट, अगर जहाँ पे एच नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एच इनवर्स की वैल्यू होती है। तो हम पहले चेक करेंगे कि एच का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 तो नहीं आ रहा। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, जो एच ही आया, इसके इन दोनों सिमेट्रिक वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और इस वाली टर्म में से माइनस कर दो, तो 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 माइनस 2 इंटू 2 4, ठीक है, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4 आई, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि एच डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगी, इसलिए हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब 2+2 मैट्रिक्स के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत ईजी होता है। उसके लिए क्या करते हैं, जो आपको ये सिमेट्रिक वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जगह इंटरचेंज कर दो। 4 की जगह हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स है, 4 और 2, 2 की जगह 4 लिख दो और 4 की जगह 2 लिख दो। ये देखो हमने सिर्फ इन दोनों की जगह इंटरचेंज करी है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की जगह तो सेम रखो, साथ में माइनस का साइन लगा दो, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो -2 जाए। तो ये 2+2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए सिंपल ट्रिक होती है, आप इसका यूज़ करना, बहुत ईजिली मैट्रिक्स निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एच निकल जाएगा, बहुत ईजी होता है। क्या करना है एक बार दोबारा बताती हूँ, सिमेट्रिक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों की जगह इंटरचेंज कर दो, बाकी दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और इसी जगह ले दो, ठीक है। तो हम एच इनवर्स निकालेंगे, वो मैंने आपको बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एच अपॉन में एच डिटर्मिनेंट, द एडजॉइंट ऑफ एच ये रहा, एच डिटर्मिनेंट ये रहा। सॉल्व करोगे इसको, एच 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करो डिटर्मिनेंट से, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब हमारे पास एच डिटर्मिनेंट निकल चुका है, डेल एफ ऑफ एक्स निकल चुका है, ठीक है। तो हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, सो अब हम न्यूटन्स मेथड की जो फॉर्मूला आता है उसके अंदर पुट करेंगे। न्यूटन्स मेथड का फॉर्मूला हमारे पास ये था, ये की वैल्यू हमने 0 पुट करी थी क्योंकि इनिशियल पॉइंट हमें गिवन था। तो हमारे पास फंक्शन क्या बना, मतलब ये इक्वेशन क्या बनी थी, x1 इक्वल्स टू x0 माइनस एच इनवर्स डेल एफ ऑफ x2। अब x पॉइंट जो हमें गिवन था वो 0 0 गिवन था, ठीक है। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका ट्रांसपोज कर दो अपसाइड डाउन, तो हमारे पास ये 2×2 मैट्रिक्स आ गया, जो x1 x2 0 है इनिशियल पॉइंट पे। एच इनवर्स हमने अभी यहाँ से निकाला, ये लिख दिया, और ये भी हम वैल्यू निकाल चुके डेल एफ ऑफ एक्स, ये निकाली मैट्रिक्स। इसको सिंपल सॉल्व करो, हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करना जानते हैं। तो हमारे पास x1 की वैल्यू निकल गई -1 और 3/2, ये हमारी x1 की वैल्यू है, कौन से पॉइंट पे, 0 0 पॉइंट पे, जो इनिशियल पॉइंट था, ठीक है। बस इतना ही करना होता है हमें इसके अंदर न्यूटन्स मेथड में निकालने के लिए, और यही आपका फाइनल सोल्यूशन है, ओके। तो इसी तरह आप न्यूटन्स मेथड को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी होता है, सिंपल होता है, बस आपको हेजियन मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए और बेसिक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। बस एक ये फॉर्मूला अच्छे से आप ध्यान रखना, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे और हेजियन मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं।